बिहार राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था। आज हम लोग इस सीरीज का दूसरा वीडियो पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला परिषद का जो प्रधान है वो अध्यक्ष होता है। ठीक है। इसका दूसरा प्रश्न है कि जिला परिषद अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। तीसरा प्रश्न है कि जिला परिषद का सचिव कौन होता है? इनका जो सचिव है वो जिला विकास पदाधिकारी होता है। नोट है कि बड़े शहरों का देखभाल नगर निगम तथा छोटे शहरों का जो देखभाल होता है वो नगर पालिका के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बड़े नगरों में स्थानीय शासन की संस्था को क्या कहा जाता है? तो जो बड़े बड़े नगरों होते हैं उसमें स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था को नगर निगम कहा जाता है, और छोटे छोटे जो नगर होते हैं उसके स्थानीय शासन पर संस्था को नगर पालिका कहा जाता है। अगला है 5 नंबर का कि बिहार में कितना नगर निगम है? तो बिहार में कुल 19 नगर निगम है, और पटना नगर निगम का जो स्थापना है वो 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि नगर निगम का प्रधान कौन होता है? तो नगर निगम का जो प्रधान होता है वो मेयर होता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि नगर पालिका का कार्य क्या होता है? नगर पालिका का कार्य सफाई, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल, सड़कों एवं गलियों में रोशनी का प्रबंध करना होता है। अगला प्रश्न है कि नगर पालिका का प्रधान कौन होता है? तो नगर पालिका का प्रधान जो होता है वो अध्यक्ष होता है। ठीक है। तो नगर पालिका परिषद के सदस्यों का चुनाव नगर पालिका क्षेत्र के वयस्क मतदाता द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रखंड किसे कहते हैं? कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर जो क्षेत्र बनता है उसे प्रखंड कहते हैं। ठीक है। अगला है कि प्रखंड का प्रधान कौन होता है? तो प्रखंड का प्रधान प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ होता है। अगला प्रश्न है कि सब डिवीजन यानी कि अनुमंडल किसे कहते हैं? तो कई सारे प्रखंडों को मिलाकर के जो क्षेत्र बनता है उसे अनुमंडल कहते हैं। ठीक है। यानी कि बहुत सारे प्रखंड को मिलने से जो क्षेत्र बनता है उसी को अनुमंडल कहा जाता है। अनुमंडल का प्रधान कौन होता है? तो अगला प्रश्न है, अनुमंडल का प्रधान कौन होता है? तो अनुमंडल का जो प्रधान होता है वो अनुमंडल अधिकारी होता है, जिसको एसडीओ कहा जाता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि जिला किसे कहते हैं? इसका उत्तर है कि कई अनुमंडलों को मिलाकर के जो प्रशासनिक क्षेत्र बनता है उसी को जिला कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जिला का प्रधान कौन होता है? जिला का जो प्रधान है वो जिला अधिकारी यानी कि डीएम होता है। अगला प्रश्न है, जिला का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो जिला का जो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी है वो आरक्षी अधीक्षक यानी कि एसपी होता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि थाना किसे कहते हैं? राज्य में पुलिस प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को थाना कहते हैं। ठीक है। अगला है कि थाना के प्रभारी को क्या कहा जाता है? थाना के प्रभारी को आरक्षी अवर निरीक्षक यानी कि दारोगा कहा जाता है। राज्य में शांति बनाए रखने का काम कौन करता है? तो राज्य में शांति बनाए रखने का काम पुलिस प्रशासन द्वारा किया जाता है। अगला है कि प्रमंडल स्तर का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो प्रमंडल स्तर का जो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी है वो आरक्षी महानिरीक्षक यानी कि आईजी होता है। अगला है 20 नंबर का कि राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी आरक्षी महानिदेशक यानी कि डीजीपी होता है। अगला प्रश्न है कि राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय को क्या कहा जाता है? तो राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय को उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट कहा जाता है। 22 नंबर का प्रश्न है कि उच्च न्यायालय का प्रधान कौन होता है? तो उच्च न्यायालय का जो प्रधान है वो मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस होता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो पटना में अवस्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। आगे का प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए